सॉल्यूशन करेंगे मेन एग्ज़ाम का फरवरी 2017 का। रिसर्च एंड स्टडी का पहला हमने पर्पस देख लिए हैं, क्लासिफिकेशन देख लिया है, ये सब कुछ देख लिया हमने। क्वेश्चन टाइप ऑफ टी टेस्ट आर often used to compare the measure from two different group of the data. A t-test is a type of interpretation statistic that is in analysis that goes below just describing the number provided by data from a simple but seek to draw consensus about this number among population. Two type common type of t test dependent sample t, also called represent measure t test or प्रीड सिंपल टेस्ट। डिपेंडेंट सैंपल सिंपल टी टेस्ट, डिपेंडेंट टी और इंडिपेंडेंट सैंपल से करेंगे इसको। चलो मैं बता ही देती हूँ। अरे इसकी तो पिक्चर ही सही नहीं आई यार, चलो कोई बात नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। सैंपल प्रोसेस क्या होती है, तो सबसे पहले है डिफाइन द पॉपुलेशन, आइडेंटिफाई द सैंपल फ्रेम, स्पेसिफिक द सैंपल यूनिट, स्पेसिफाई द सैंपल मेथड, डिटरमाइन द सैंपल साइज, स्पेसिफिक द सैम्पलिंग प्लान और फिर सेलेक्ट द सैंपल। ट्यूबुलेशन क्या होता है? ट्यूबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा इन टेबल। Tabulation involves the orderly and systematic presentation of numeric data from descent through invariant problem under consistent objective of tabulation to clean the objective of statistical investigation to clean characteristic of data to present fact in the minimum is। ऐसे करके इसको निकालेंगे। नो अब क्या है? वाई प्रोबेबिलिटी सैंपल इन जनरेट परफॉर्म इन कंप्रेशन ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ सेटिंग ए सैंपल, रैंडम सैम्पलिंग, कंपेरिजन ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड, द सेटिंग द वीकनेस ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड शो इज फॉलोइंग टेबल। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी में सब में स्ट्रॉन्ग होगा और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल में सब वीकनेस होगी। ऑब्जेक्टिव क्या है? नीड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल वीक स्ट्रॉन्ग, नीड टू मेक स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस फ्रॉम द सैंपल। कहाँ गया? ठीक है, इसमें वीक, इसमें स्ट्रॉन्ग। नीड टू मिनिमाइज सेलेक्ट बाई, इसमें वीक, इसमें स्ट्रॉन्ग। इंपॉर्टेंट स्टडी वीकनेस स्ट्रॉन्ग। नेचर ऑफ द पॉपुलेशन हेटेरोजेनस पॉपुलेशन वीक इन रिसर्च डिजाइन, क्वांटिटेटिव रिसर्च वीक एंड स्ट्रॉन्ग। लार्ज ग्रुप साइज टारगेट वीक एंड स्ट्रॉन्ग। रिसोर्सेज हैव क्रॉस टाइम मनी, इसमें स्ट्रॉन्ग, इसमें वीक। फिर यहाँ पे ये कुछ चीज़ें दी हुई है। कंसिडर द मेजर स्ट्रॉन्ग ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपल मेथड ऑफ कंपेयर टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल मेथड, इस वुड बी बेटर चॉइस इन फॉलोइंग स्टेटमेंट। व्हेन रिसर्चर हैज़ ए नॉन एक्सपेरिमेंटल पर्पस, व्हेन देयर इज नो नीडेड ऑफ क्विक डिसीजन, रिसर्चर हैज़ इंक्रीज टाइम, व्हेन स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन आर नॉट targeted, when the targeted population is heterogeneous, when targeted population is not hidden population, when sampling frame is availability, when research design in quantitative type, when other resources money personnel are not external limitation, when population is not highest scaled, when explained personnel and availability, when is not essential to use easy operational procedure। Purpose of the selecting sample, random sample random sample is most basic type of the probability sample, when each subject or unit in the population has increased chances of the begin such a step in the selecting sample, random sampling following। फर्स्ट क्या करेंगे? डिफाइन द पॉपुलेशन, चूज द सैंपल साइज, लीटिंग द पॉपुलेशन, असेसिंग नंबर ऑफ द यूनिट, फाइंडिंग रैंडम नंबर, सेलेक्टिंग द सैंपल। ऐसे करके
फिर क्या है, एक्सप्लेन ऑफ द यूनिट ऑफ फॉलोइंग डेफिनेशन द पॉपुलेशन, चॉइस द सैम्पल साइज, लिस्टिंग द पॉपुलेशन, असेसिंग नंबर ऑफ द यूनिट, फाइंडिंग रैंडम नंबर्स, सेलेक्ट द सैम्पल। फिर ये 7वां क्वेश्चन आ गया है, ये भी किस में आया है, अपने कंटिन्यूस सीरीज में। वापस दोनों को इंटू करेंगे, सॉरी इसमें है ना मीन निकालने के लिए बोलना है, फाइंड आउट द मीन, ओनली मीन ही बोला है। मीन कैसे निकालते हैं, सी एफ से, तो वो की वो संख्या लिख देंगे और एल प्लस एन बटा 2 करके माइनस सी एफ बटा एफ करके इंटू एच करेंगे। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, सी क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट बिफोर मिडिल क्लास, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिडिल क्लास इंटरवल को बोलते हैं एच। मोड भी निकालना है, मोड कैसे निकालते हैं, जो सबसे ज़्यादा होता है उसको F1 मानते हैं, ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2। फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच करने हैं। वही L बराबर लोअर लिमिट ऑफ मॉडल ग्रुप और F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल ग्रुप और F0 फ्रीक्वेंसी बिफोर द मॉडल ग्रुप और F2 आफ्टर द मॉडल ग्रुप और H यानी क्लास इंटरवल। कोहार्ट डिज़ाइन, द डिज़ाइन कोहार्ट डाटा अबाउट ए प्रेजम cause independent variable, the subsequently measure the effect on outcome dependent variable. This sign is also called cohort design by medical researchers. Sometimes researchers measure a wide range of possible causes of one point in time that then examiner outcome of interest is a later point. The design is closely then representative. Design causes need a substantial follow-up period but is strongly than the retrospective design. Example of prospective cohort design. A study can be conducted to identify the relationship between the smoking and lungs disease. For the purpose, two groups, smokers and non-smokers, will be taken. Both group will be followed for certain period of time. Then this group are carried for incidence of the lungs disease. ये अपने सारे पेपर्स ख़त्म हो गए हैं, और भी है मैं आपको बताऊंगी बाद में। थैंक यू सो मच।